संगीत जख्मी सिपाही पाप का दोस्तों, जख्मी सिपाही पाप का तुर्फ डाकू अर्जुन सिंह। बहिनी की वो दुकानदार वो की दुकान बगल तेरे हटवाओ। किसकी गाली दे रहा है? कैंटीन वाले की दुकान है। साले किसी की जान मत लेना। यहाँ साले खून खराबा करोगे साले। क्या हुआ क्या? यहाँ, यहाँ, यहाँ। क्या है? क्या हुआ है? किसकी दुकान हटाई जाएगी रे? वो जानो बगल में पहले कैंटीन के दुकान करे है। हाँ। मालिक तुम कहा जा सिगरेट ले आओ। तो हम पहुंचे रहे मालिक देखन सिगरेट नहीं। हम सोचते नहीं क्या सिगरेट पी उठा ले नहीं पैसा तुम नहीं दे हो। कोईते मांगे सिगरेट दे पी। अब सारा ना सिगरेट दे सेट में दे उठाई लाग। हां। बैठ जा। खट दे खड़े होई गए। फिर खड़े होई गए। चौचा लगा चौधरी जूता मरी बा। मालिक ला गुस्सा। मेरे दोस्त, मैं समझ रहा हूं थोड़ी बात साझी। कहे जब हम और तुम चौपाल में बैठे थे साला का इंतजार कर रहा था, इसी आवाज में बात हो। हां साला कैंटीन वाला कर दिया। कैंटीन वाले को। हां। लोग चौक रहे थे चौपाल। कहा बंदूक लाई गोली घर भूली कर हमें मार डाले। सिगरेट की डिब्बी लाए हो? सिगरेट की डिब्बा के साथ धीरे कहा लगा लाई जाओ। तो सील इसकी तोड़ो और सिगरेट निकालो। तुम कितने बेवकूफ इंसान हो। सिगरेट की डिब्बी लेके चल दिया। कोई बात नहीं, यदि माचिस नहीं लाए हो तो घर मालिक से कह दो एक माचिस भेज दो। हवेली के अंदर 2 मर्द आए हुए हैं। बैठाओ भैया मकान मालिक, जहाँ कहीं बैठो तुरंत उठे घरे चले जाओ। या के माची उठा लो, कंपनी में 2 बार धाए हैं। बोल दो जाके कि कंपनी में 2 मर्द आए हैं रे, और तुम साले बता रहे हो मर्द आए हैं। अरे माची रखिया भैया, माची रखियो, रखियो घर मालिक से कह दो माची रखिया हो। माची रखिया, माची नहीं माचिस, माचिस ले आओ। माचिस तो हमारी तेरे खुदा रहे भौसले का चूतिया बनाई दे रहा है। देखा तुम लोगों ने, अभी थोड़ी देर पहले ये साला शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहा था और थोड़ी इंग्लिश शराब पीने के बाद वने से बता रहा। तुम सिगरेट लो साले और यहां से हटो। फिल्टर है बहुत, फिल्टर इंजन में वही लगा होता रहा, इमा कब ते आवे लगा नहीं रे।
इंजन में जो फिल्टर होता है वो तेल की सफाई करता है, और ये जो फिल्टर है धुएं की सफाई करता है। तो हम ही कहीं यहाँ पेबो नहीं करीबा। अभी का घर में पे जब हमारे मेहरुआ देखी तो कहीं हमारा आदमी कहे होगा है नौकर। मेरे यार महोदय मंत्री विधायक हमको कम से कम आधा घंटा तुम्हारे बंगले पे आए हुए हो गए, लेकिन इसके पहले जब तुम्हारी हमेरी पे हमारी और तुम्हारी मुलाकात होती थी तो आज जो तुम्हारे चेहरे पे खामोशी है, इस खामोशी के रूप में मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे। मैं तुमसे कुछ कहना और जानना चाहता हूँ। हाँ, जानना चाहते हैं। अरे बात क्या है बताओ। थोड़ा कुछ सोच में पड़े हैं। मेरे दोस्त देखिए, हमारा ये छोटा सा गांव है और मैं विधायक बन गया हूँ। सही कहते हो। इसलिए यहाँ पे हमें बड़े से बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं, हमें थोड़ा शर्म महसूस होती है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हाईवे पे हमारी 2 एकड़ जमीन है। हाँ, हम वहाँ सोचते हैं कि एक आलीशान होटल बनवाएंगे जहाँ पे VIP सब कमरे होंगे और हमें मुलाकात करने के लिए वही सब लोग आएंगे। ये तुम्हारा नमूना और सोचना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कभी कभी इतनी भीड़ और भीड़ भाड़ हो जाती है, सामने गली में रास्ते में गाड़ियां खड़ी करने का समय नहीं मिलता है। ये तुम्हारा सोच और अच्छा है, हम भी सोचते हैं ये वहाँ पे हो जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हम चलते हैं, हमारा थाने जाने का वक्त हो गया। ठीक। नौकर, ये हमारे दोस्त आए हमसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन हमें बहुत सारा शर्म सी महसूस होती थी, क्योंकि हम इस छोटे गांव में रहते से बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जो हाईवे पे 2 एकड़ जमीन पड़ी है वहां पे आलीशान होटल बनवाएंगे। इसलिए आज हमारा बेटा सुबह टहलने के लिए और घूमने के लिए गया था, अभी तक वापस नहीं आया। हमारे दोस्त को, हमारे बेटे को फोन लगाओ और या तो पता लगाओ कि हमारा बेटा कहाँ है, उसे बुला करके लाओ। वो देखे सामने से मालिक मुन्ना यादव आ रहे हैं। पिताश्री की विधायकी में मैं राज करता हूँ, अपने पिताश्री की विधायकी में मैं राज करता हूँ। मैं अपने पिताश्री को पिताश्री आज अचानक चौपाल में बुलाने का कारण, पिताश्री मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ।
तो सुनिए पिताश्री, तो हुई पिता और तकलीफ क्या, बुलवाए तक आज अचानक चौपाल में बुलाने का तब बताएंगे बेटा मुन्ना, और तेरे होते हुए मुझे और होती ताकत हमारे खिलाफ आवाज तो नहीं उठाना। पिताश्री, हमारा नाम है मुन्ना यादव और हमारा एक ही मकसद है, मुन्ना किसी की ना सुनना। पिताश्री, तुम तो जानते हो मुन्ना यादव वो बड़ा है जिस धरती से गुजरता है बाकी धरती सांस लेना कर देती है। और रही गांव की बात तो मैं तुम्हें बताता हूँ पिताश्री, तब गांव का हाल पिताजी सब ठीक है। सब ठीक है, देश की हिम्मत जो हमसे मिला है मगर सारा फैला मेरा दबदबा, देश की हिम्मत जो हमसे हमारी रहा और हमारी रहे, काम का डरता हमसे रहे, नजर उठाने की कोई कोशिश करे एक ही बार में कर दो। कितने अच्छे हैं पिताजी मेरे, पिताजी मेरे, आपकी जान पे जान कुर्बान कर दूंगा मैं। पिताश्री जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे कौन अपना वहाँ मालिक हिया क्या है रे, हिया तो आगे बढ़िया हो, कोई चुप्पे वाली बात हुई? यही तुम्हारा भैया मुन्ना यादव है, तो ये का मतलब मालिक यही यादव हुई है। यादव नहीं क्या चमार पास से डैडी ठहरा, मैं सालिश नौकर से बात करता हूँ। अरे नौका, तेरी माई का 14 बने करवा चौथ रहे घूम रहे हो, पिताश्री से क्या चुदुर बुदुर कर रहा है? क्या कह रहे हैं हमसे? बोल। यह कह दे रहा का भैया तुम हो या दवाई हो? उल्लू के पत्ते 50 जूते निकाल के मारूंगा, तुझे कोई शक है क्या रे? एक बात का हमें जवाब दे। कौन सी? अगर आम का पेड़ हो उसमें क्या लगेगा? वही में आंबिया लगे हैं और का लगी। अगर इमली का पेड़ होता तो वही में आंबिली लगी है। उल्लू के पत्ते अगर आम के पेड़ में आम और इमली के पेड़ में इमली लग सकती है, तो यादव के घर में यादव ही पैदा हो गए, शमार और पसिया ना। कहाँ जा रहे
खड़ियाओगे? गोली नहीं मालिक, कहते गोली मार के पहले तू निकाल ले। अरे साले चाहे तुम इसी के लायक ही हो। जब जानते हो हमारा बेटा थोड़ा मूड हर समय गर्म रहता है और तुम साले उसके सामने ऐसी बात कहोगे तो मारे जाओगे साले जाहिल। लोग जब पट्टे 50 जूते निकाल के हवेली में मारूंगा। चलो हटो रे, जाएगी ठिकाने साले तुम्हारे। हटो रे हटो। बेटा कहो पिताश्री। मैं सोच रहा हूँ कि अपने हाईवे पे जो है 2 एकड़ जमीन पड़ी है। हाँ पिताश्री। अपने छोटे से गांव में रहते हैं, हमें यहाँ पे बड़े से बड़े लोग मिलने के लिए आते हैं। हम सोच रहे हैं कि अपने हाईवे पे जो है एक आलीशान होटल बनवाएंगे, जहाँ पे हमें मिलने के लिए आएंगे तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारी क्या राय है? पिताश्री, आपका जो आपकी जमीन 2 एकड़ यानी 5 बीघा हाईवे रोड के किनारे पड़ी है, उस पे आप होटल बनवाना चाहते हैं। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताश्री। पिताश्री, तुम तो जानते हो हम तुम खानदानी रईस हैं। वो होटल चंद दिनों में बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन पिताश्री, लेकिन क्या है? अरे लेकिन नहीं है पिताश्री। वो साला अपने ही रियासत जो रायपुर में हरिया किसान रहता है ना, उसकी 2 बीघा जमीन जब हम बिजनेस से बात कर रहे थे तो होटल के सामने आ रही है पिताश्री। अब सोचा उस हरिया की जमीन को क्या करना है पिताश्री। बेटा, अरे उसकी 2 बीघे जमीन अपने बाउंड्री के सामने आ रही। हाँ। परेशान किस बात से होते हो? अपने पास पैसे की तो कमी है नहीं। हरिया के पास चले जाओ और हरिया से कह दो कि हम उसकी 2 बीघे जमीन खरीदना चाहते हैं। 2 बीघे जमीन के एवज में अगर वो 2 लाख की है तो हम उसे 4 लाख दे देंगे। अगर वो 4 लाख में नहीं राजी होता है तो हम उसे 6 लाख दे देंगे। अगर 6 लाख में नहीं राजी होता है आप पिताश्री, तो उसे हम पूरे 8 लाख रुपए देंगे, यानी कि उसकी कीमत 4 गुना। पिताश्री, माना हमने 8 लाख रुपए उसे दे दिए, अगर फिर भी नहीं माना तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारी आदत को साला हरिया जानता भी है। हम साले को इस दुनिया से ही उठा देंगे अगर उसने जमीन बेचने से इनकार किया, लेकिन तुम वहां पे उसे कुछ नहीं करोगे। हाँ। अच्छा पिताश्री, तुम जाओ और उसे 8 लाख रुपए तक का कह देना कि हम तुम्हें 8 लाख रुपए तक दे देंगे और अपनी जमीन हमारे नाम कर दो। ठीक है पिताश्री, आपका हुक्म हमारे शराखे पर। ठीक है, जाओ तुम चौपाल में बैठ के आराम करो और हरिया से तो हम निपट लेंगे। जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ और तुम उस हरिया से जमीन किसी हालत में लिखवा करके आना है। हाँ। अगर साला बाप पकड़ा जाए तो बेटे के तो दिमाग है। साले हराम खोर की जमीन की कीमत 4 लाख होगी। माना हमने 1 बीघा 2 लाख का हुआ तो 2 बीघा जमीन 4 लाख की हुई। पिताश्री कहते हैं 8 लाख में खरीद लो। पिताश्री, तुम बौखला सकते हो लेकिन हम नहीं। अरे 4 लाख रुपए उसे फालतू में दे दो, ये नहीं हो सकता है। आओ, जो चीज मुन्ना यादव को पसंद आ जाती है, मुन्ना यादव उसे हर हाल में हासिल करके ही उठाओ स्टाम्प पेपर और बढ़ा पैगाम हरिया के घर पर। चल
आज वो 2 बीघा जमीन खरीद लेते हैं और स्टाम्प पेपर पे अंगूठा दस्तखत करा के बस जमीन अपने नाम करा लेते हैं। बड़ा पैगाम। ये तो थे रायपुर के जमींदार जिनका नाम था मंगल यादव, उनका बेटा मुन्ना यादव। अब आपके सामने यही रायपुर के गरीब जिनका नाम है हरी। हरिया पेश होता है और देखिए अपने परिवार से क्या बातचीत करता है, वो देखिए सामने से आ रहा है।